बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान है कि बिहार में एआई से चलेगा सुशासन। यदि 30 दिन में काम नहीं हुआ तो अधिकारी होंगे सस्पेंड। अब बिहार में फाइलें सिर्फ बाबुओं के मेज पर नहीं चलेगी, बल्कि एआई तय करेगा कि काम सही है या गलत। और अगर किसी अधिकारी ने 30 दिन में जनता का काम नहीं किया तो उसे कोई और नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिहार सरकार ने सुशासन, टेक्नोलॉजी और जवाबदेही को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि अब बिहार में कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकेगा और हर विभाग को एआई आधारित सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो आखिर क्या है ये नया सहयोग कार्यक्रम, कैसे एआई बदलेगा बिहार की सरकारी व्यवस्था और क्यों अधिकारियों में मचा है हड़कंप, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब उन्होंने पिछले नवंबर से काम शुरू किया तब लगातार अग्निशमन सेवा, पुलिस सेवा और होमगार्ड जैसे विभागों पर चर्चा होती रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा न्याय के साथ विकास की राजनीति की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी सोच के तहत अब बिहार को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आधारित और जवाबदेह राज्य बनाने की तैयारी हो रही है। गृह मंत्री ने अपने बयान में सबसे सख्त संदेश कानून व्यवस्था को लेकर दिया। उन्होंने कहा, मैंने बिहार पुलिस के हाथ खोल दिए हैं ताकि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले सके। यानी सरकार का साफ संदेश है कि अपराध, अराजकता और दबंगाई अब उन पर सीधे और तेजी से कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार का दावा है कि बिहार को सुशासन वाला राज्य बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी के पूरे भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा था एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गृह मंत्री ने कहा कि अब एआई सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंजीनियरिंग और सरकारी निर्माण कार्यों में भी इसका इस्तेमाल होगा। उन्होंने दावा किया है कि कई विभागों की जांच कराई गई है। जहां पहले 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता था, वह एआई चेकिंग के बाद 5 से 6% कम हो गया। यानी सरकार का मानना है कि एआई आने से फर्जी खर्च कम होंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, डुप्लीकेसी खत्म होगी और सरकारी काम ज़्यादा पारदर्शी बनेंगे। गृह मंत्री ने एक बेहद बड़ा प्रशासनिक आदेश भी दिया। उन्होंने कहा, अब कोई भी विभाग, कोई भी योजना, कोई भी निर्माण कार्य एआई से जांच कराए बिना स्वीकृति नहीं किया जाएगा। यानी अब हर परियोजना को पहले टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम से वेरीफाई किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी बिलिंग रुकेगी, गलत एस्टीमेट पकड़े जाएंगे और सरकारी पैसों की बचत होगी। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां प्रशासनिक व्यवस्था में एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। अब बात उस योजना की जिसे सरकार ने जनता तक सीधे पहुंचने का सबसे बड़ा अभियान बताया है। इसका नाम है सहयोग कार्यक्रम। गृह मंत्री ने बताया कि इसकी शुरुआत 11 तारीख को की गई थी, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री, अधिकारी और प्रशासनिक टीम गांव और पंचायतों में सीधे पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री भी अलग अलग प्रखंडों में जाएंगे और खुद गृह मंत्री ने कहा कि वे सोनपुर के एक पंचायत में जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान अब आया। गृह मंत्री ने साफ कहा, जनता को अटकाना और भटकाना नहीं है। अब अगर किसी नागरिक का आवेदन आता है तो उसके निपटारे के लिए सख्त टाइमलाइन तय की गई है। पूरा सिस्टम कुछ ऐसा होगा, पहले 10 दिन में अधिकारियों को पहला नोटिस जाएगा, फिर 20 दिन बाद दूसरा नोटिस, फिर 25 दिन बाद तीसरा नोटिस और अगर 30 दिन तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ
तो 31वें दिन अधिकारी खुद ही सस्पेंड माना जाएगा। जी हाँ, गृह मंत्री ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार इस सिस्टम को पूरी सख्ती से लागू करती है तो इसका असर बिहार की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि सरकारी दफ्तरों में काम लटकता है, फाइलें महीनों तक घूमती रहती है और आम आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि सेवक बनकर जनता की सेवा करनी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। एक तरफ सरकार सुशासन की छवि को और मजबूत करना चाहती है, दूसरी तरफ एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक प्रशासन का मॉडल पेश करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी क्या यह योजना जमीन पर उतनी तेजी से उतर पाती है जितनी तेजी से इसकी घोषणा की गई है। तो दोस्तों, बिहार में अब सुशासन और टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग शुरू हो चुका है। एआई आधारित जांच, 30 दिन की जवाबदेही और सीधे सस्पेंशन की चेतावनी। क्या इससे सच में बदलेगा बिहार का सिस्टम? आपकी राय क्या है? क्या एआई भ्रष्टाचार रोक सकता है? क्या अधिकारियों पर इस तरह की सख्ती जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।